हाय फ्रेंड्स, आज अगेन मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन कैसी होती है। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि एक एटम, अगर हम एक एटम को, सबसे पहले ये एटम जो वर्ड आया ना उसको हिंदी में बोलते हैं अणु। ये भी हमारे इंडिया में ही सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, या जो वर्ड ये हम कह सकते हैं वो यहाँ पे, फिर उसको क्या गया एटम। और एटम ही कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम ही कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो हम सबसे पहले एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो किस तरह का रहता है। अगर हम एक एटम के स्ट्रक्चर पे जाएं तो एक एटम में देखिए सेंटर में यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। उसका जो सेंटर पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। देखिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। आपको हमारा सोलर सिस्टम पता है कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरह का होता है। आपको पता है सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ जितने हमारे प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। देखिए हम अभी ड्रॉ करके अगर देखें हम यहाँ पे, ये देखिए ये सन मैंने बनाया है, यहाँ पे ये सन के चारों तरफ यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये देखिए अलग अलग ऑर्बिट्स में, फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। इसी तरह से अगर सेम हम इससे कंपेयर करें एक एटम का, तो बिल्कुल एटम का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का ही रहता है। तो उसमें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। तो कभी भी न्यूट्रॉन सेंटर से आसानी से न्यूक्लियस से रिमूव नहीं होते, प्रोटॉन भी जल्दी रिमूव नहीं कर सकते हम उसको। अच्छा, अब एक चीज आप एक ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में रोटेट करता है तो वो किस वजह से कंटिन्यूअस रोटेट करता रहता है, कौन सी ऐसी उसके पास एनर्जी होती है जिस वजह से वो कभी भी अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है और कभी भी सेंटर में गिर नहीं जाता है। ये एक बहुत समझने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है अपने सेम ऑर्बिट में बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से न्यूक्लियस उसको अपने साथ में होल्ड करके रखता है और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रोटेट करता रहता है। सेम ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ना वो अपनी एनर्जी लूज करता है, ना वो एनर्जी गेन करता है। लेकिन अगर ये देखिए, अगर ये लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, लोअर ऑर्बिट में है, अगर उसको हायर ऑर्बिट में जंप करना है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर लोअर और हायर ऑर्बिट से उसको लोअर ऑर्बिट में है तो एनर्जी वो लूज करेगा। यहाँ पे एनर्जी वो लूज करेगा और यहाँ पे एनर्जी वो गेन करेगा। तब जाके वो गेन करके हायर ऑर्बिट में आएगा, हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, और यहाँ पे जब वो लूज करेगा तो लोअर ऑर्बिट में आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज उसकी एनर्जी सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। आप हमारे अर्थ में भी इसी तरह का ही है। जो भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सन के अट्रैक्शन में रोटेट करते रहते हैं और सन का उनके ऊपर इंपैक्ट होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूं, मैं यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल लूं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, उसका एटॉमिक मास होता है 23। तो यहाँ पे हम देखिए कि जो एक एटम है सोडियम का वो न्यूट्रल है। मतलब इसमें हम अगर हम देखें यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर इसके पास में 11 है, प्रोटॉन का नंबर इसके पास में यहाँ पे 11 है, जो बाकी रहते हैं तो और वो रहते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इसके पास कितने हैं, कितने बाकी रहे यहाँ पे 12, तो 12 इसके पास में होते हैं न्यूट्रॉन। देखिए अगर एक एटम का हम एटॉमिक नंबर डिसाइड करना हो हमको, तो हम उसके एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है हर एटम में।
सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, ये डिसाइड करता है उसका एटॉमिक नंबर, ये डिसाइड करता है उसका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर अगर हमको डिसाइड करना है, मास नंबर उसका फाइंड आउट करने के लिए, मास नंबर हमको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यहां पे मैं लिख देती हूं, ठीक है। इनका नंबर डिसाइड करता है कि उसका मास नंबर क्या होगा या एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो यहां पे देखिए, जैसे हम ये देख रहे हैं कि सोडियम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कंप्लीटली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे, जैसे अगर आप यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि अगर सोडियम जो जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन बनाए 281, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखें, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए लूज करना ज्यादा इजी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन इसने अगर लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, यहाँ पे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया यहाँ पे। तो अब इसको बोलेंगे हम यहाँ पे सोडियम आयन, ये हो गया सोडियम आयन फॉर्म हो गया। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसीलिए कि क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अगर यहाँ पे इसके लिए अगर ऑक्टेट इसको अपना कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये फॉर्म कर देता है Cl माइनस आयन, Cl नेगेटिव आयन फॉर्म कर देता है यहाँ पे, Cl नेगेटिव आयन बना दिया इसने और सोडियम ने पॉजिटिव आयन बना दिया। इस तरह से अगर हम देखें कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके या गेन करके उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आपको मैंने इसके बाद बताया यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज और कि इसके ऊपर हमने, आप ये समझ सकते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। देखिए, मैंने आपको भी बताया कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ लेकिन प्रोटॉन तो कम नहीं हुआ। जब प्रोटॉन कम नहीं हुआ तो उसके ऊपर तो प्रोटॉन तो उसके पास 11 ही है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया लेकिन प्रोटॉन तो वही है। अभी उसके पास कितने हो गए, यहाँ पे उसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 है प्रोटॉन, तो उसका इस वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और एक सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर हम क्लोरीन में देखें, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18, तो इसकी वजह से उसके बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिकली अभी वो न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ये मैंने आपको बताया। देखिए, ये अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो उसके बाद आपको बॉन्डिंग बहुत इजी हो जाएगा आपको समझना। अगर आप एक एटम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो इसके बाद आपको जो हाइब्रिडाइजेशन है, अफबाउ रूल है, वो सब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद आपको मैं बताती हूँ इसमें आगे। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, होप ये आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे वो कोई अच्छा लगा होगा। मैंने ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इसका डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पूरा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैं एक पूरा टॉपिक बनाऊंगी आप लोगों को, और मुझे लगेगा कि डेफिनेटली मुझे पूरा श्योर है कि आपको वो बहुत अच्छा लगेगा एंड ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।